हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पेपर टू का एग्जाम होता है उसका टाइम को कैसे मैनेज करना है। जैसे सबको पता है एग्जाम जो वो 3 घंटा का है, लेकिन एग्जाम को कंप्लीट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी और सही तरीके से पेपर का अटेम्प्ट नहीं करोगे तो चांसेस है कि आपका ऐसे छूट जाए या फिर आर्ग्यूमेंट आप कंप्लीट ना कर पाओ। तो हमें करना क्या है कि जैसे आपको पेपर मिलेगा सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा 4 ऐसे अटेम्प्ट करना चाहोगे। अब उन 4 ऐसों को आप टिक कर लेना। मान लो मैं A B C D, ये 4 ऐसे में से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो आपको नहीं आता होगा, तो उसको आप गोल कर लेना। ठीक है, ये क्यों के वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप सबसे पहले पेपर में अटेम्प्ट करना आर्गुमेंट और रिपोर्ट, क्योंकि आर्गुमेंट और रिपोर्ट को आपको पता है कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप इसे तुरंत तुरंत लिख सकते हो, क्योंकि आर्गुमेंट में आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है और रिपोर्ट तो फैक्ट्स है। रिपोर्ट 200 वर्ड का होता है, यानी आप 1.5 पेजेस में भी कंप्लीट कर सकते हो। और आर्ग्यूमेंट में आप कोशिश करना 10 फॉर और 10 अगेंस्ट लिखने का, इससे आपका काम हो जाएगा। और ये जो आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट है ये आपको मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। मैक्सिमम। अगर आपने जल्दी कर दिया तो बहुत अच्छा बात है ये, लेकिन 45 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ज्यादा सोचने पे समय मत लगाना। एक रिपोर्ट को आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देना है, और 10 मिनट बहुत अच्छे होते हैं। आप 2 से 3 मिनट सोचो आपको क्या लिखना है और फिर उससे लिख डालो। 200 वर्ड तुरंत हो जाएगा। 200 वर्ड का मतलब ही होता है करीब 25 to 30 लाइन्स बस। अब उसके बाद जो हर एक आर्गुमेंट जो आपके पास अवेलेबल है उसको आपको टाइम देना है मैक्सिमम, दोनों आपको मिला के 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आपको क्रॉस नहीं करना है, तब जाके आपका 45 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट होगा। जब आपने ये दोनों लिख दिया है तो उसके बाद आपके हाथ में हल्का फुल्का पेन होना शुरू होगा जरूर। उसके बाद आप चले जाना डायरेक्ट ग्रामर सेक्शन में, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में आपका जो हाथ का पेन है, जो हाथ में दर्द हो रहा है, वो आपका समय मिलेगा ताकि आप नेक्स्ट ऐसे पे अटेम्प्ट कर सको। अभी जैसे दिख रहा है आपस ग्रामर में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो इस सारे ग्रामर को आप अटेम्प्ट करना। उसके बाद है आपका ये सेंटेंस मेकिंग अटेम्प्ट करना। उसके बाद ये करेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, इसे अटेम्प्ट करना है। तो ये जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपका नेक्स्ट होना चाहिए। अब इसको आपको कितना समय देना है, मैक्सिमम आप इसमें समय दे सकते हो 15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो पहला 1 घंटा जो आपका एग्जाम का है, वो 1 घंटा आपका रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट और ग्रामर में होना चाहिए, उससे ज्यादा आप समय नहीं दे सकते। ठीक है, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि ग्रामर में क्या है कि टोटल 10 होता है, तो आप आराम से अगर अगर आपको आता है, अगर सोचने में लगेगा 10 सेकेंड, लिखने में लगेगा 20 सेकेंड बस, तो एक 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। तो 3 मिनट आसपास या 4-5 मिनट में आप ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद सेंटेंस राइटिंग तो आपको भी पता है, अगर पता है तो आप आराम से लिख लोगे, नहीं पता है तो थोड़ा सा सोचना और उसे लिखना। 5 ही लिखने होते हैं, तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में आप ये 5 भी लिख सकते हो। और उसके बाद जो ये जो करेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इसका भी सेम यही हाल है, 5 ही लिखना होता है आपको। अगर पहले सोचने में टाइम लगेगा, आप सोचो क्या है और फिर उसे लिखो, लेकिन कोशिश करना 15 मिनट से ऊपर ग्रामर को नहीं देने का। अब हमारे पास क्या है कि पहले 1 घंटा खत्म हो चुका है। अब 1 घंटा खत्म होने के बाद हमारा जो हाथ में पेन था वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में आपने सोच सोच के लिखा है ना, ज्यादा तो लिखना नहीं होता है। अब आपका जो नेक्स्ट है, आप चले जाओगे ऐसे में। ऐसे में आपको कोई भी आप 2 ऐसे लिखना, कोई भी 2 ऐसे जो आपको पता है कि हमको पूरा अच्छे से आता है। ठीक है, वो 2 ऐसे लिखने में अभी 300 वर्ड लिखना है। 300 वर्ड मजाक नहीं होता है। 300 वर्ड का मतलब होता है करीब आपको 3 साइड्स ऑफ द पेजेस को फिल करना होगा। आपको यूपीएससी 3 पेज ही देता है इसके लिए। ठीक है, आपने 2 लिखा, अभी 2 लिखने में आपको समय कितना देना है, दोनों को लिखने में आप आराम से समय दे सकते हो, मतलब 40 मिनट्स तक आप समय दे सकते हो, नेक्स्ट 40 मिनट्स। 2 ऐसे लिखना है आपको जो आपको अच्छा सा आता है 40 मिनट्स। अगर आपको अच्छा सा आता है तो आप 30 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा 40 मिनट्स लेके उससे आराम से लिखो। ठीक है, जब आपने ये 2 ऐसे लिख चुका है, यानी आपने अभी 600 वर्ड्स अभी कंप्लीट कर लिया, तो अगेन आपका हाथ में हल्का पेन तो जरूर होगा। ठीक है, हाथ थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है, दिमाग में सोच सोच के हल्का टायर्ड हो जाता है। तो इसके बाद आप चले जाना वापस कॉम्प्रिहेंशन में। ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या होगा, कभी आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे, उसके बाद उस कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आपको ये जो 5 क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन को लिखने में कुछ ज्यादा समय मत लगाना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। लेकिन यूपीएससी आपसे कोई बड़े बड़े एक एक पैराग्राफ का आंसर नहीं मांगता है, क्योंकि वापस वो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और उसके लिए आपको करीब थोड़ा सा स्पेस दिया रहेगा, आपको उसी स्पेस में लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरा उस स्पेस को भरने में रखते हैं। मैंने 2 साल एग्जाम दिया, दोनों साल एग्जाम क्लियर किया, मैंने कभी नहीं फिल किया पूरा। मैंने जो पूछा गया उसको पूरा फैक्ट टू फैक्ट लिखा, और जो उसको चाहिए था मैंने बस उसको वही लिख के दिया। अब उसमें मेरे को पूरा लग गया, पूरा पैराग्राफ यूज हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो 3-4 लाइन में हो रहा है तो उतना में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन जो आपको 5 लिखने हैं, इसमें आप लगा सकते हो, आराम से आप लगा सकते हो 20 मिनट।
ठीक है, आप आराम से 20 मिनट दे सकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सोच के लिखना है, जल्दबाजी में एग्जैक्टली टू द मतलब छाप छाप के लिखने मत लगना। ठीक है, अब हमारा 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप नेक्स्ट चले जाना, नेक्स्ट ऐसे में आप और एक ऐसे लिखना। अभी जो 20 मिनट्स में आपने वो पढ़ा, उसके बाद उसको सोच के लिखा, तो उससे आपका हाथ में जो पेन है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास और 2 ऐसे बचे हैं, तो आपने कोई भी एक ऐसे जो आपको आता है, जैसे सी नंबर आपने टिक किया था, तो आप इस सी नंबर ऐसे को लिखना। जब आपने वो लिख लिया, अगेन आप 20 मिनट उसको दे सकते हो। उसके बाद जो हमारा एक लास्ट ऐसे जो आपको नहीं आता है, जो आपको हल्का फुल्का आता है, उसको भी आप छोड़ दो। उसके बाद आप चले जाना प्रेशर राइटिंग में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, प्रेशर राइटिंग। प्रेशर राइटिंग का मैंने अपना ऑलरेडी, इसमें आपको बॉक्स फिल करना होता है। तो देखो यहाँ पर प्रेशर राइटिंग का 485 वर्ड्स। अभी 485 वर्ड्स का आपको 1/3 लिखना होता है, तो 1/3 485 का निकाल लेना, जो कि होगा 168 समथिंग, मतलब 160 वर्ड्स आपको लिखना है बस। 160 वर्ड्स पे बड़ा चीज तो होता नहीं है। तो आप रीडिंग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीडिंग मारो, उसको लिखो। इससे क्या होगा कि आपका अगेन हाथ में जो पेन है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसमें कितना समय देना है, देखो इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ने में समय लगेगा और लिखने में भी समय लगेगा। तो आप आराम से इसमें 15 मिनट का समय दे सकते हो। 10 मिनट पढ़ने के लिए, 5 मिनट लिखने के लिए। 5 मिनट ज्यादा समय लगता नहीं है इसको लिखने में। अब हमारे पास बच गया 35 मिनट। अब इस 35 मिनट में आपको जो ऐसे नहीं आता है, 20 मिनट, ठीक है। अब हमारे पास है 25 मिनट, सॉरी हमारे पास कितने मिनट है, 25 मिनट। अब जो आपको ऐसे नहीं आता उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब आराम से 25 मिनट बहुत होता है। बाकी ऐसे वो आपने दिया था 20 मिनट, इसको आपने दिया 25 मिनट। आराम से इसको सोच सोच के लिखो। एग्जैक्टली 3 घंटा में आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपका हाथ में जो पेन है, इतना लिखने से जो पेन होता है वो भी नहीं होगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।